Assalamu alaikum, dear students. Welcome back. Lines and angles is the unit that we had started in previous class. ये हमने शुरू किया था ये यूनिट लाइन्स एंड एंगल्स, और इंट्रोडक्शन ही हम कर रहे हैं अभी। आपने सिर्फ ये सीखा अभी तक कि लाइन्स एंड एंगल्स जो है ज्योमेट्री का पोर्शन है, और ज्योमेट्री में जो है हम क्या करते हैं, आवर बेसिक यूनिट इज पॉइंट एंड देन वी हैव कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट। तो यहां तक हम पहुंचे थे कि लाइन क्या होती है, रे क्या होती है और लाइन सेगमेंट क्या होती है। नाउ हमारा जो एक और चीज यहां पर है दैट इज एंगल। ये तो क्या लाइन की बात, अब एंगल क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। देखो, इसके बारे में बहुत सी मिसकंसेप्शंस है एक्चुअली। एंगल जो है बहुत लोग इसको अलग अलग तरीके से जो है पढ़ते हैं, अलग अलग तरीके से समझते हैं। असल में जो एंगल होता है वो क्या होता है इसको जरा समझते हैं, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूं एक एग्जांपल से। मान लो हमारे पास एक टॉर्च है, ओके, और टॉर्च से हम जो है ऐसे इसकी रोशनी जा रही है बिल्कुल सीधी, ठीक है ना। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको सिर्फ ऐसे घुमा रहा हूं, चाहे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा रहा हूं। तो ये जो इसका घूमना है, ठीक है ना, इसका ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जहां से घूम रहा है, ये तो मैंने स्टेशनरी रखा है एक जगह, बाकी मैं इसको आगे से घुमा रहा हूं, ठीक है ना। तो इसकी लाइट भी वैसे ही घूमती जाएगी, इट विल मेक आर्क और सर्कल, ओके। तो ऐसे ही होता है अगर कोई रे है, देयर इज अ रे, और लाइन सेगमेंट भी हो सकता है। अगर रे की हम बात करेंगे तो अगर ये रे जो है हम घुमा रहे हैं, बट कीपिंग इन व्यू दैट द इनिशियल पॉइंट इज स्टेशनरी, इसका जो इनिशियल पॉइंट है उसको स्टेशनरी रख के, स्टैटिक रख के, एक जगह रख के हम इसको घुमा रहे हैं। लाइक इन वॉच, जो वॉल क्लॉक होता है आपके घरों में, तो उसमें क्या होता है, जो सुई होती है, चाहे वो मिनट हैंड हो या सेकेंड हैंड हो या आवर हैंड हो, उसमें जो है ये पॉइंट जो है स्टेशनरी रहता है और यहाँ इसके इर्द गिर्द घूमती रहती है। सो अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट, ये जो है इसको भी जब हम घुमाएंगे तो इसकी पोजीशन ऐसे चेंज होती जाएंगी, ओके। और लास्ट पे फिर फॉर एग्जांपल इसी अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा, ओके। तो ये जो फॉर एग्जांपल क्लॉकवाइज था या एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है कि ये इसका जो है ये रोटेशन हो। तो ये जो रोटेशन है, द मेजर ऑफ दिस रोटेशन इज कॉल्ड एंगल एक्चुअली, ठीक है ना। एंगल इज एक्चुअली द मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। व्हेन अ रे इज रोटेटेड अबाउट द इनिशियल पॉइंट, ओके, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, द मेजर ऑफ दैट रोटेशन, उस रोटेशन की जो मेजरमेंट होती है, दैट मेजरमेंट इज कॉल्ड एंगल। वो जो है तब एंगल बनता है, तब हम एंगल कहते हैं। तो इट्स द मेजर ऑफ रोटेशन एक्चुअली। एंगल इज द मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट, इन शॉर्ट। तो जब भी हम कोई रे इसके इनिशियल पॉइंट को स्टेशनरी रख के घुमाते हैं इसके इर्द गिर्द, तो जो उसकी रोटेशन है, अब वो रोटेशन कितनी हो सकती है, ये इतनी छोटी सी भी हो सकती है या इतनी बड़ी भी हो सकती है, इससे या पूरा जो है ये जो पूरा सर्कल बन रहा है, ये पूरी रोटेशन भी हो सकती है। सो द एंगल, व्हाट इज एंगल? मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट, ओके। अब ये भी है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, जब हम ये रे है, मान लो ये इसकी पहली पोजीशन थी, इसकी दूसरी पोजीशन हो गई। नाउ दिस रोटेशन, इस रोटेशन में जो अब फिगर बनती है, हालांकि एंगल किसी फिगर का नाम नहीं है, ये बात दिमाग से निकालिए कि एंगल किसी फिगर का नाम है। एंगल इज द मेजर ऑफ रोटेशन, याद रखना। अब यहां पर जो भी बनता है तो इसमें हम अक्सर यही कहा जाता है कि जो दो रेज के दरमियान का जो है ये एरिया होता है, हालांकि वो नहीं कह सकते, एरिया नहीं होता एक्चुअली, ये इज द ओनली रोटेशन, द मेजर ऑफ रोटेशन। तो इसमें क्या क्या होता है, ये जो पॉइंट होता है, जो इसका इनिशियल पॉइंट होता है, इट इज कॉल्ड एज वर्टेक्स। नाउ इसको हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स। मोर देन वन को वर्टिसेस कहा जाता है, तो इसको वर्टेक्स कहते हैं हम, जहां से ये जो इसका इनिशियल पॉइंट, जहां से घूमती है।
और जो अब पहली पोजीशन इसकी थी, ये भी इसकी एक आर्म बन जाती है, आर्म, ओके, बाजू, और इसका जो है दूसरी पोजीशन है, ये भी आर्म बन जाती है। सो एंगल कब बनता है? व्हेन यू हैव वर्टेक्स एंड टू आर्म्स। अगर हम एक एंगल की बात करेंगे, एंड एंगल इज फॉर्मड व्हेन यू हैव अ वर्टेक्स एंड टू आर्म्स, तब एंगल बनता है। तो आप ये भी कह सकते हो और ये भी लिख सकते हो उसके इसमें, लेकिन असल में जो आपको याद रखना है वो ये है कि एंगल इज फॉर्मड, एंगल इज द मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। जब इस किसी रे को रोटेट किया जाता है उसके इनिशियल पॉइंट के इर्द गिर्द, तो वो एंगल बन जाता है। तब जो मेजरमेंट होती है एक्चुअली, द मेजर ऑफ दैट रोटेशन, कितना घूमा है, दैट इज द एंगल एक्चुअली, ओके। अब एंगल के फेजेस होते हैं। एंगल जो है शुरू से मैं आपको फिगर से भी और लिख के भी बताता हूं कि कैसे क्या फेजेस होते हैं इसके। मान लो ये जो है इसकी इनिशियल पोजीशन ये है, रे की इनिशियल पोजीशन ये है। जैसे हम क्लॉक में, इसलिए मैंने ऐसे बताया ताकि आपको क्लॉक से भी समझ में आ जाए। क्लॉक में मान लो ये 12 यहाँ पर होते हैं ना, 12 क्लॉक में, तो यहां से इसकी जो रोटेशन है शुरू होती है। तो जब ये रोटेट करना शुरू करता है, सबसे पहले तो जो इसकी इनिशियल पोजीशन होती है उस वक्त क्या होता है, इसकी पहली पोजीशन है इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन में जो है इट इज मेजर्ड 0 डिग्री, तो उधर भी एंगल है, याद रखना। इसीलिए मैं कह रहा था आपको कि वो चीज, वो फिगर याद मत रखो कि फिगर बनती है कुछ, असल में इस वक्त भी एंगल है बट इट इज 0 डिग्री। एंगल अभी भी है, वरना एक ही देखो वर्टेक्स है और एक ही आर्म है, लेकिन इस वक्त जो एंगल का मेजर है दैट इज 0 डिग्री, इट इज नॉट 0 डिग्री एंड इट इज इट्स इनिशियल पोजीशन। उसके बाद जब इसका घूमना शुरू हो जाता है, यहां से यहां तक का सफर, फ्रॉम 0 टू, ये होता है 90 डिग्री, यहां से यहां तक 90 डिग्री होता है। फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री, इट इज एक्चुअली ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90, दैट इज 1 टू 89। 1 टू 89 जो होता है is called as acute। तब हम एंगल को क्या कहते हैं? acute एंगल। इट इज 0 to 90 मीन्स ग्रेटर देन 0, लेस देन 90। इसमें ना तो 0 इंक्लूड होता है ना 90 इंक्लूड होता है। उसके बाद जब ये आगे बढ़ता है, नहीं पहले तो हमने इसके बीच की बात की, जब ये बिल्कुल एग्जैक्टली यहां पर पहुंच गया, इक्वल टू 90 जब हुआ, when it is equal to 90 degree we call it right angle, we call it राइट एंगल। यानी कि जब बिल्कुल ये इस तरीके से है तब ये राइट एंगल, इक्वल टू 90। फोर्थ पोजीशन, जब ये इससे आगे चला जाता है, फ्रॉम 90 टू, अब 90 प्लस 90 कितना होता है? 180। फ्रॉम 90 टू 180, फ्रॉम 90 टू 180, फिर से वही बात, इट इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, दैट इज 91 टू 179। 91 टू 179 जो भी एंगल्स होते हैं आर कॉल्ड एज ऑब्ट्यूज, उनको ऑब्ट्यूज एंगल्स कहा जाता है। कौन से? 90 से लेकर 180 तक, यानी कि 91 से लेकर 179 तक। 90 भी इंक्लूड नहीं होता इसमें, 180 भी इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। देन व्हेन इट इज इक्वल टू 180, तो जब ये इसकी पोजीशन होती है, तो जब आप इसकी इनिशियल पोजीशन ये है, अभी यहां पर फाइनल पोजीशन ये है, तो ये क्या बन जाता है? दोनों पोजीशन मिला के एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। क्या बन जाती है? एक स्ट्रेट लाइन। सो दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल व्हेन इट इज इक्वल टू 180, उसका मेजर कितना होता है? 180 डिग्रीज एंड द टू रेज फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज स्ट्रेट एंगल, ओके। उसके बाद इसकी जो छठी पोजीशन है, यानी यहां से भी जब आगे बढ़ता है एंड टिल इट इज लास्ट स्टॉप, तो जहां से जब ये आगे बढ़ा लास्ट स्टॉप, तो यहां से इस 180 से लेकर 180 से लेकर और लास्ट स्टॉप का जो है 360 है, यानी पूरा जो रोटेशन है वो कितना होता है? 360। लेकिन इसके बीच में जो होता है 181 से लेकर 359 तक, 181 से लेकर 359 तक जो एंगल बनते हैं आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। उनको क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्स एंगल्स। 181 to 359 are called as reflex angles। ना इसमें 180 इंक्लूड होता है ना 360, याद रखना। एंड लास्ट
जब ये अपनी पोजीशन पे पहुंच जाता है, इनिशियल पोजीशन पे 360 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है? जब ये पूरा एक राउंड कंप्लीट करता है, एक रोटेशन कंप्लीट करता है, दिस इज इक्वल टू 360 एंड वी कॉल इट कंप्लीट एंगल, वी कॉल इट कंप्लीट एंगल। सो दिस इज द जर्नी ऑफ एन एंगल। ये जर्नी होती है एक एंगल की, इनिशियल पोजीशन से 0 से शुरू करके 360 पे आ जाता है। इसके 7 फेजेस हैं जहां से गुजरता है, और आपको ये सारे फेजेस पता होने चाहिए, याद होने चाहिए कि एक्यूट कब होता है, राइट कब होता है, ऑब्ट्यूज कब होता है, स्ट्रेट कब होता है, रिफ्लेक्स कब होता है, और कंप्लीट कब होता है। ओके, दिस इज इजी। तो ये तो हो गया एंगल। अब इसी एंगल में कुछ चीजें और पढ़नी है हमें, लाइक क्योंकि आपको ये टर्म सारी पता होनी चाहिए, तब जाके जब ये टर्म सारी आपको याद हो जाएंगी, एक तो ये यूनिट आप कर सकते हो, और आने वाले जितनी भी ज्योमेट्री का, चाहे वो ट्रायंगल्स हैं, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल्स हैं, चाहे वो सर्कल्स हैं, चाहे वो एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स हैं, तो वो सब आप आसानी से समझ सकते हो, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी आपको पहले से पता होगी तब। वरना वहां पर आप कोई वर्ड देखोगे और आपने पढ़ा नहीं होगा पहले, तो आपको फिर समझ में भी नहीं आएगा वो वर्ड। तो जब आपने यहाँ पर पढ़ा होगा अच्छी तरह, आपको समझ आएगा कि ये किसकी बात कर रहे हैं। तो फिलहाल मैं आपको बता रहा था, फॉर एग्जाम्पल ये जो है यहाँ पर एक एंगल बना हुआ है, ठीक है, ये एंगल बना हुआ है, ये वर्टेक्स है और ये 2 आर्म्स है। ओके, नाउ दूसरी पोजीशन मान लो इसकी ये है, इसकी पहली पोजीशन इनिशियल पोजीशन, फिर दूसरी, ये तीसरी पोजीशन है इसकी। अब यहां से यहां तक आ गया, तो पहले तो ये हमने नोट किया, ये एंगल कितना था, क्या था, एंगल 1 बन गया। अब यहां से यहां तक जो उसने दूसरी छलांग मारी है, तो मान लो ये यहां पर एंगल 2 बन गया। Now when you have this, we have a common vertex here. वर्टेक्स एक ही है, एंगल 2 बन रहे हैं। ओके, एंगल बन रहे हैं 2, और आर्म्स कितनी है? 3, और उनमें भी एक कॉमन आर्म है। एक क्या है? कॉमन आर्म। एंड व्हेन दिस हैपेंस वी कॉल दिस एज एडजेसेंट एंगल्स। इनको क्या कहा जाता है? एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स को कैसे डिफाइन किया जाता है? Two angles are said to be adjacent if they have a common vertex, a common arm, और तीसरी एक कंडीशन है जो बहुत जरूरी है, वो क्या है? The non-common arms lie on the either side of the common arm. यानी 3 चीजें हैं। एक तो होता है कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स यानी एक ही वर्टेक्स है दोनों एंगल्स का। दूसरा है a common arm, a common arm, और तीसरा जो है जो नॉन कॉमन आर्म्स है, नॉन कॉमन आर्म्स यानी कि ये वाली दो आर्म्स जो है लाई ऑन द ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। इसका मतलब समझते हो आप? यानी कि इसके राइट लेफ्ट में होती है, ये अगल बगल होती है, किस? इस कॉमन आर्म के राइट लेफ्ट में। ये नॉन कॉमन आर्म्स एक ही साइड में नहीं हो सकती, तब ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं बनेंगे। तो ये 3 कंडीशंस हैं एडजेसेंट एंगल्स होने के। जब ये 3 कंडीशंस होंगी तब जाके हम कह सकते हैं कि 2 एंगल जो है एडजेसेंट है। सो ए कॉमन वर्टेक्स, ए कॉमन आर्म एंड नॉन कॉमन आर्म्स should be on the either side of the common arm. I hope you have understood this adjacent angles definition. Okay, let's move ahead. Now let us see here. If this second angle ends here, पहला एंगल फॉर एग्जाम्पल ये है या कहीं और भी है, लेकिन दूसरा एंगल यहां पर एंड हुआ है, जो हम अभी बात करें एडजेसेंट एंगल्स की, तो ये भी तो एडजेसेंट एंगल्स हैं। 1 and 2 are here also adjacent angles, but there is a special quality here that the non-common arms form a straight line. जब ऐसा हो कि एडजेसेंट एंगल तो है लेकिन नॉन कॉमन आर्म्स, ये और ये क्या है? नॉन कॉमन आर्म्स, लेकिन अब दोनों मिला के एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है ना? then the adjacent angles, the pair of adjacent angles are called as linear pair. तब इनको क्या कहा जाता है? लीनियर पेयर। बहुत बार आपको ये वर्ड दिखाई देगा या दिखाई दिया होगा पहले भी, तो आपको आगे भी बहुत दिखाई देगा। तो आपको पता होना चाहिए लीनियर पेयर होती क्या है। When two non-common arms
of two adjacent angles form a straight line, then a linear pair is formed. तब बनती है लीनियर पेयर. ओके, तो लीनियर पेयर की खासियत क्या है? लीनियर पेयर इज ऑलवेज सप्लीमेंट्री. क्या होती है? यहां पर एक और वर्ड आप सीखोगे, सप्लीमेंट्री. एक्चुअली ये दो वर्ड है, एक है सप्लीमेंट्री, एक है कॉम्प्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री हम उन दो एंगल्स को कहते हैं जिनका सम 180 होता है, क्योंकि यहां पर स्ट्रेट बनता है ना, तो स्ट्रेट एंगल बन गया. इन दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री. सो दीज आर कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री एंगल्स. लीनियर पेयर क्या होती है? सप्लीमेंट्री, बिकॉज देयर सम इज, ये दो का होना चाहिए, याद रखना. पेयर जब दो एंगल का सम 180 हो तब जाके वो सप्लीमेंट्री है. तीन का नहीं हो सकता, चार का नहीं हो सकता. हम सिर्फ दो एंगल्स की बात कर रहे हैं. When the sum of two angles is 180 degrees, then we call them supplementary. Okay, and complementary क्या होता है? जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है. When sum of two angles is 90 degree, we call them complementary. Okay, ये इसकी बात नहीं चल रही है एडसेंट एंगल. ये तो हम वैसे भी बोल सकते हैं, किसी भी दो एंगल का सम अगर 180 हो तो उनको सप्लीमेंट्री कहेंगे, या किसी भी दो एंगल्स का सम अगर 90 हो उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं. ठीक है ना? अब लीनियर पेयर हो गया ये. सो लीनियर पेयर क्या होती है? When the non-common arms of two adjacent angles form a straight line, then a linear pair is formed, and a linear pair is always supplementary. उनका sum 180 होता है. ठीक है? So this is linear pair, and these are adjacent angles, and we will be learning some more facts, some more terms, inshallah, in next class. तब तक के लिए खुदा हाफिज.